इतिहास अक्सर महात्मा गांधी को एक आदर्श पति और कस्तूरबा गांधी को एक आज्ञाकारी पत्नी के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन असलियत इससे बहुत अलग थी। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। महात्मा गांधी का जीवन बहुत कठोर नियमों और सिद्धांतों पर आधारित था। शाकाहार, ब्रह्मचर्य, सादगी और आत्मसंयम। उन्होंने अपनी पत्नी और परिवार को भी ये सब स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन कस्तूरबा गांधी हमेशा इन नियमों से सहमत नहीं थी। कस्तूरबा गांधी का जन्म 11 अप्रैल 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। यानी आज ही के दिन कस्तूरबा गांधी का जन्म दिवस है। उनका परिवार पारंपरिक व्यापारी था। 13 साल की उम्र में उनकी शादी मोहनदास करमचंद गांधी से कर दी गई, जो आगे चलकर महात्मा गांधी बने। शुरुआती वर्षों में कस्तूरबा गांधी को पढ़ाई लिखाई का ज्यादा अवसर नहीं मिला, लेकिन उन्होंने आत्मबल और दृढ़ इच्छा शक्ति से धीरे धीरे खुद को सशक्त बनाया। जब महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए तो कस्तूरबा भी उनके साथ गई। वहां से उनका असली राजनीतिक और सामाजिक जीवन शुरू हुआ। शादी के बाद जब महात्मा गांधी ने कस्तूरबा गांधी को मांसाहार और परंपरागत रीति रिवाज छोड़ने के लिए मजबूर किया, तो उन्होंने उनका विरोध किया और कहा कि वे अपने विश्वास नहीं छोड़ेंगी। इसी तरह जब महात्मा गांधी ने ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू किया, तब भी कस्तूरबा गांधी से बिना बातचीत किए उन्होंने ये निर्णय लिया, जिसे कस्तूरबा बाई ने निजी रूप से अनुचित माना। कई ऐतिहासिक स्रोतों में बताया गया है कि कस्तूरबा गांधी ने महात्मा गांधी के साथ वैवाहिक संबंधों को लेकर समय समय पर नाराजगी भी जताई थी। ये भी एक कारण रहा कि कस्तूरबा गांधी के व्यक्तित्व को अक्सर दबा दिया गया। जब महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, तो कस्तूरबा गांधी भी सक्रिय रूप से इसमें जुड़ गईं। साल 1913 में कस्तूरबा गांधी पहली बार जेल भी गईं। ये वो दौर था जब महिलाएं सार्वजनिक जीवन में ना के बराबर थी, लेकिन कस्तूरबा गांधी ने जातीय भेदभाव, रंग भेद और असमानता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक महिला के लिए जेल जाना उस समय के सामाजिक ढांचे के खिलाफ था। महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने कई बार इसके खिलाफ ऐसे प्रतीकात्मक कार्य किए जो कस्तूरबा गांधी को असहज लगते थे। एक घटना में जब महात्मा गांधी ने अछूत माने जाने वाले हरिजन समुदाय के लोगों को अपने आश्रम में रहने के लिए बुलाया, तो कस्तूरबा गांधी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब उनके अपने बच्चों को पर्याप्त खाना नहीं मिल रहा है, तो वो और लोगों को पालने का बोझ कैसे उठाएंगे। महात्मा गांधी ने इसे आत्मिक लड़ाई का हिस्सा बताया, लेकिन कस्तूरबा गांधी ने इसे व्यवहारिकता की दृष्टि से देखा। इस मुद्दे पर भी उनके बीच लंबे समय तक मतभेद बना रहा। कस्तूरबा गांधी अक्सर इस बात से पीड़ित थी कि महात्मा गांधी ने राष्ट्र को हमेशा परिवार से ऊपर रखा। जब उनके बेटे हरिलाल ने अपने पिता के आदर्शों को ना मानकर अलग रास्ता चुना, तब कस्तूरबा गांधी ने हरिलाल का साथ दिया। उन्होंने महात्मा गांधी से अनुरोध किया कि वे अपने बेटे को समझें, उन्हें अपनाएं, लेकिन महात्मा गांधी ने सख्ती दिखाई। हरिलाल के शराब और असफलताओं भरे जीवन को लेकर कस्तूरबा गांधी अंदर से टूट गईं, लेकिन सार्वजनिक रूप से उन्होंने कभी इसे जाहिर नहीं होने दिया। कस्तूरबा गांधी एक पारंपरिक महिला थी, लेकिन वे अपने अधिकारों को लेकर सजग थी। उन्होंने कई बार महात्मा गांधी के फैसलों पर सवाल उठाए, विशेष रूप से उन फैसलों पर जो उनके परिवार या उनके शरीर से जुड़े थे। उसी दौरान एक बार महात्मा गांधी ने कस्तूरबा गांधी से कहा कि वे उनकी सेवक हैं और वे स्वयं गुरु। इस पर कस्तूरबा गांधी ने दो टूक कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, सेविका नहीं। और ये संवाद आज भी स्त्री सशक्तिकरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु 22 फरवरी 1944 को पुणे के आगा खान महल में हुई, जहां वे ब्रिटिश हुकूमत द्वारा कैद थी। उनकी मृत्यु के समय वे गंभीर रूप से बीमार थी, लेकिन उन्हें समय पर इलाज नहीं मिला। महात्मा गांधी खुद उनके पास थे और ये उनके जीवन का सबसे भावुक पल था। उनकी अंतिम यात्रा एक सच्चे सेनानी की यात्रा थी, जिन्होंने नारी शक्ति, असहमति और आत्मसम्मान का प्रतीक बनकर जीवन जिया। जब हम कस्तूरबा गांधी के जीवन को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि वो केवल महात्मा गांधी की पत्नी नहीं थी। वे एक विचार थी, एक आंदोलन थी और कई बार एक विरोध का स्वर भी थी। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें याद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल द एसबी प्रेस के साथ। धन्यवाद।